तौसीफ बादशाह खुद को बहुत बड़ा बदमाश मानता था और ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा था कि उससे बड़ा कोई डॉन नहीं है। इसका स्टाइल हर किसी ने देखा कि कैसे हॉस्पिटल में आराम से घुसता है और सीसीटीवी के सामने से गुजरता है और बड़े ही स्टाइल में चंदन मिश्रा का मर्डर कर देता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना हुलिया ही बदल लेता है। कल तक बड़ा रुआब में रहने वाला आज ऐसी परिस्थिति में क्यों आ गया है और इसने अपना लुक क्यों चेंज किया। दिखाता तो अपने आप के बहुत बड़ा डन था खुद को, लेकिन असलियत कुछ और है। इस बदमाश के पीछे की कहानी भी कुछ और है। हम वही कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुड्डू कुमार शाह और आप देख रहे हैं अपराध सीरीज। बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। जब तौसीफ रिमांड पर गया है तो और नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जो सबसे पहली चीज रिमांड में सामने निकलकर आ रही है कि जब ये यहाँ से कोलकाता भागा तो कोलकाता में न्यूज़ में देखा था कि हर जगह इसकी सीसीटीवी फुटेज चल रही है। तो सबसे पहले ये डर के अपना हुलिया बदल लिया कि पुलिस इसे पकड़ ना पाए और इसके बारे में ज़्यादा लोग पता ना लगा पाए, ज़्यादा लोग पता ना चले। अब रिमांड में पुलिस जब इसे पूछताछ कर रही थी तो ये रोने लगा। इतना बड़ा बदमाश बनता है और पुलिस कस्टडी में रो रहा था। अब पुलिस ने इसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने पुलिस को जो चीज़ें बताई वो चौंकाने वाली थी। पहली चीज़ थी कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में 11 लाख रुपया हार चुका था। अब कहीं ना कहीं से इसे पैसे के जुगाड़ करना था। पैसे की ऐसी लाचारी थी कि इसने चंदन मिश्रा का मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। जो तौसीफ है उसका मौसेरा भाई है। निशु की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो भी अपना होटल बेचना चाहता था मगर कोई ग्राहक नहीं मिलता था। तो किसी ने बताया कि सैनू से बात कर, सैनू की मार्केट में बहुत सारी जान पहचान है तो वो तेरे लिए कोई अच्छा ग्राहक ला देगा। और ये सैनू से बातचीत करता है और सैनू के कांटेक्ट में आता है और दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। ये बात होती है उसके कुछ दिन पहले ही चंदन मिश्रा पैरोल पर बाहर आता है और ये बात निशु तक पहुंच जाती है और शेरू निशु से बोलता है कि मेरा एक काम करोगे, चंदन मिश्रा की हत्या करवानी है और कुछ लोग मेरे तरफ हैं और कुछ को तुम रख लेना। जो कि निशु का मौसेरा भाई था तौसीफ, और तौसीफ को पैसे की ज़रूरत थी तो निशु ने तौसीफ को अपने गैंग में शामिल कर लिया। निशु के घर पर प्लानिंग हुआ कि किस तरह से मारना है। पारस हॉस्पिटल के स्टाफ से तौसीफ की दोस्ती हो गई थी क्योंकि वह कुछ समय पहले ही पारस हॉस्पिटल में एडमिट था। जब तौसीफ मर्डर करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तब तौसीफ बहुत ज़्यादा नशे में था। आगे के रास्ते से गार्ड ने रोक दिया तो ये लोग पीछे के रास्ते से घुस गए और इसे पता ही नहीं था कि चंदन मिश्रा कहाँ है। तो इसने एक वार्ड बॉय को फ़ोन किया और बोला कि अरे चंदन मिश्रा मेरे चाचा हैं, वो किस कमरे में है, मुझे उनसे मिलना है। तो वो वार्ड बॉय बताता है कि इस फ्लोर पर कमरा नंबर 209 में है। उसके बाद वो कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और 28 से ज़्यादा गोलियां मारी जाती है चंदन मिश्रा को। बलवंत ने सबको कहा था कि 5-5 लाख रुपए मिलेंगे हत्या करने के बाद और किसी को एडवांस तक नहीं दिया गया था। लेकिन जो मास्टरमाइंड था निशु, इसके पास 5 लाख आ गए थे। बलवंत के पास भी आ गए थे। बाकी लोग के पास पैसे आने बाकी थे। हत्या करने के बाद सब लोग भाग जाते हैं और तौसीफ अपना हुलिया ही बदल लेता है, लेकिन आखिर में उसे पुलिस पकड़ ही लेती है। दोस्तों, यही था चंदन मिश्रा और तौसीफ की कहानी जो हमने आपको बताए हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।